नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में देवप्रकाश सिंह साहब हैं। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। लेबर लॉ पर विशेष पकड़ है। मजदूरों को उनका अधिकार दिलाते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं। देवप्रकाश सिंह साहब, आपसी चर्चा में आपने मुझे एक जानकारी दी थी कि यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, किसी दुकान में काम कर रहा है, किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहा है, किसी छोटी सी कंपनी में काम कर रहा है और मान लीजिए ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी पर जाते आते कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तब भी उसे पेंशन मिलेगा उसके परिवार को, मतलब उसकी पत्नी को या फिर जो डिपेंडेंट है। यह सरकारी नौकरियों में तो सुना गया है फैमिली पेंशन, लेकिन ये कहाँ आप कौन सा नियम कानून, ये तो किसी को पता ही नहीं होता है कि पेंशन भी मिलेगा। वो भी कह रहे हैं 90%। यदि 10,000 रुपया वेतन है तो 9,000 रुपया, और वो भी ताउम्र की बात आप कर रहे हैं। 20,000 रुपया वेतन है तो 18,000 रुपया पत्नी को या माता पिता जो भी डिपेंडेंट है। यह कौन सा कानून है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये सुनने में थोड़ा सा अजूबा लगता है जी, लेकिन ये सही बात है कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में इस ढंग की सुविधा दी गई है कि अगर कोई एम्प्लॉय कर्मचारी कार्य कर रहा है निजी संस्थान में और ड्यूटी पर जा रहा हो, रास्ते में कोई घटना घट गई या आप जाते जाते रास्ते में बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया, अभी ठंडा में ठंडा लग गया, गिर गया, मर गया, वहाँ पहुँचा, अटेंडेंस नहीं साइन किया, रास्ते में ही है, बाढ़ बीच रास्ते में बाढ़ आ गई, बिहार में ऐसी भी घटना घटी थी, बीच रास्ते में बाढ़ में डूब के मर गया। ऐसे केसेज में उसके वेतन का 90%, मतलब 10,000 रुपये अगर सैलरी है तो 9,000 रुपया उसके डिपेंडेंट को, जो भी हों, माँ हो, पत्नी हो, जो भी हैं, बाल बच्चे हों, सबको 90% उसके सैलरी का वेतन तब तक मिलेगा जब तक उसके डिपेंडेंट जिंदा हैं। ऐसा अच्छा। नहीं, मान लीजिए कोई आदमी 40 साल का है, उसकी नौकरी मान लीजिए 18 साल बच गई थी, लेकिन उसका डिपेंडेंट होता था 30 साल बचे। जब तक वो बचेगा तब माने जो लीगल हेयर हैं, वाइफ हैं, तब जब तक वो बचेंगी तब तक उनको पेमेंट मिलता रहेगा। ये अजूबा, इतना बड़ी चीज किसी को पता नहीं। होता क्या है अपने यहाँ, पूरे भारत देश की बात, बिहार की बात नहीं है, जब भी कोई घटना घटती है एम्प्लॉयर अपना पल्ला झाड़ता है, बड़ा से बड़ा एम्प्लॉयर, नहीं मेरे यहाँ नहीं आ रहा था, उस दिन तो आया भी नहीं था, उस दिन तो एब्सेंट था वो। ये ऐसा करके आप उसका बहुत बड़ा अधिकार मार दे रहे हैं। और चूंकि बहुत लोगों को लगता है भाई ESIC में कोई गया लगा कि पैसा बच जाएगा। कोरोना काल में जितनी घटनाएं घटी, यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर थे उन्होंने हमसे 2-3 बार फ़ोन किया था कि DP सिंह साहब, हम कलम खोल के बैठे हुए हैं, आप बताइए किसका नाम है, किसका डेथ हुआ, हम उसको पैसे देंगे। जो 4 लाख मिल रहा था, जो पेंशन था, आप बताइए, नाम बताइए, बिना कोई डेथ सर्टिफिकेट लाइए हम पेमेंट देने को तैयार हैं। इस ढंग की बात हुई थी। लोग जाते नहीं है यहाँ पर। आपको बता दें कि बिहार का 70% फंड अनडिसबर्स्ड है। अच्छा, पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, बटते नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, पता नहीं है। आपने बड़ा पुण्य कार्य किया है ज्ञानेश्वर जी, इस ढंग की बात को आप चूंकि आपका चैनल काफी प्रसारित है, लोगों को पता चल जाए, ये सुविधा ले ले। मेडिकल बेनिफिट है, पेंशन बेनिफिट है, सिकनेस बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, नौकरी के बीच में चली गई तो उसका पैसा मिलता रहेगा। ये अगर लेना नहीं, हम इस बात को और भी समझना चाहते हैं। अपने बिहार में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो जागृति नहीं है ना लोगों को। तो यहाँ के लोगों को तो बस पता है कि बस वो जो क्या आयुष्मान भारत, इतना आयुष्मान भारत में लिमिटेशन है इलाज का, इसमें कोई लिमिटेशन इलाज का नहीं है। कितना भी 1-2 करोड़ खर्च होगा तो भी आपके ऊपर इलाज पर खर्च किया जाएगा। ऐसा भी है कि एक पूरे परिवार एक गाड़ी से जा रहा और 4 आदमी और चारों घायल हो गया हो, चारों का इलाज एक साथ चलेगा। 2 परिवार कहीं और घायल हो गया तो उसका वहाँ इलाज चलेगा, इनका यहाँ इलाज चलेगा। अच्छा, मैं इस बात को और समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि ठीक है, डिपेंडेंट को पेंशन मिलेगा, वो भी 90% तक। तो जहाँ वो काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर की बात है, किसी दुकान, प्रतिष्ठान, किसी कंपनी, क्या इसकी भी समय सीमा तय है कि उसकी नौकरी कम से कम कितने दिनों की होनी चाहिए? मिनिमम देखिए, उसमें डेथ के केस में कोई सीमा तय नहीं। अच्छा, डेथ के सीमा, अगर आज उसे अपॉइंट किया और आपने 1 महीना का भी उसका प्रीमियम जमा नहीं किया तो भी मिलेगा सुविधा। अच्छा, आप देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि 1 महीना की 1 पैसा आपने जमा नहीं किया प्रीमियम, केवल नियुक्ति पत्र आपने दिया, आपका कवरेज वहां से है, ESIC कोड मिला हुआ है, तो उसको पूरी सुविधा मिलेगी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। ड्यूटी पर जाने में, ड्यूटी पर से घर लौटने में, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। नहीं, मैं इस बात को और समझना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो मौत हुई जो काम करने के दौरान हुई, और एक मौत हुई स्वाभाविक या फिर बीमारी से। क्या इन तीनों परिस्थितियों में पेंशन मिलेगा?
देखिए काम के दौरान अगर वो घर बैठा हुआ वहीं हार्ट अटैक हो गया तो ड्यूटी ही डेथ ऑन ड्यूटी ये लिखा हुआ है। काम करते हुए ड्यूटी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि काम कोई मशीन से काम कर रहा है, हाथ में चोट लग गया और चोट लग गया तो मर गया, या कोई पुलिस है सिक्योरिटी में काम कर रहा है और उसको गोली मार, जो बैंक में रोज घटनाएं घट रही हैं उस ढंग घटना घटती है वो ड्यूटी पर आप मान, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ड्यूटी पर जा रहा है उसका हार्ट अटैक हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो घर से निकला ड्यूटी के लिए, ऑन ड्यूटी डेथ अगर होता है, ऑन ड्यूटी डेथ होता है, चाहे वो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो। अच्छा, लेकिन ये मौत यदि घर पर हुई तो फायदा नहीं मिलेगा, तो फायदा नहीं मिलेगा। तो यदि थोड़ा सा लिबरल हो जाए। एक बात और है जी, मालिक की गाड़ी है, मालिक ने कहा वो सामान लेके आ जाओ, ड्यूटी ऑफ हो गया है जी, लेकिन मालिक की गाड़ी से गया तो ड्यूटी ही माना जाएगा, ड्यूटी ही माना जाएगा। एक बात समझ, मालिक का जब भी कोई काम कर रहा है, अगर आप कह देंगे मेरी गाड़ी से जाओ मेरा बैग लेके आओ, उसमें कोई घटना घट जाती है तो आपका वो ड्यूटी आएगा, मालिक के काम पर। एक और आप बात आप कह रहे थे कि यह सुविधा भी मिली हुई है कि मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में, और कोई ऐसी विपदा आई, कुछ ऐसा कारण बना जिसके कारण कंपनी ही बंद हो गई, शटर गिर गया, कारोबार ठप हो गया। कोरोना में आपने देखा ही किस तरीके की त्रासदी लोगों ने झेली, और वहाँ काम करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो गए। तुरंत रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार तलाशना होगा, वक्त लगेगा। ऐसे में घर में 2 जन की रोटी कैसे चलेगी? क्या इसके लिए भी कोई सुविधा है? देखिए सरकार के ने 2 योजना है इनके पास। एक है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो 2005 में शुरू हुई थी। इसके तहत है कि 3 महीना तक उनको पेमेंट मिलता रहेगा, वेतन का जो 50%, अगर 10,000 वेतन है तो 5,000 उनको मिलता रहेगा 3 महीना तक, जो बाद में 6 महीना भी किया गया। दूसरा एक अटल बीमित योजना है जिसमें मात्र था कि 25% मिलेगा, लेकिन 6 महीना मिलेगा। कोरोना काल में उसको बढ़ा के 6 महीना कर दिया गया और उसको 50% कर दिया गया। अच्छा। मतलब वेतन का 50% और 6 महीना तक मिलता रहेगा, चाहे आप नौकरी में रहे। चूंकि एम्प्लॉयर लोगों ने उसमें कहा कि भाई हम पैसे कहाँ देंगे, मतलब अपना काम धंधा बंद है, हम पैसे कहाँ से देंगे। तो सरकार ने अपना दिल दरिया किया और सरकार ने अपना, कोरोना काल में तो गवर्नमेंट ने बहुत अपना खजाना खोला था, बहुत से, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उस समय लग रही थी सरकार काम कर रही है, जहाँ भी हो सरकार लग जनता के लिए काम कर रही है। तो उस समय इस ढंग की योजनाएं आई थी और बाद में सोचा गया कि नहीं, पर देखिए अब क्या है कि सरकारी नौकरी तो घट गई। अगर 6 से 7 करोड़ लोग काम कर रहे हैं जो कि ESIC के अंदर कवर्ड हैं। इस अच्छा इतना ही नहीं, उसमें है कि उनको अगर घर से एम्बुलेंस से गए हैं हॉस्पिटल तो एम्बुलेंस का पैसा भी मिलेगा। अच्छा, तो अगर बिल दे देंगे मिलेगा, एम्बुलेंस अगर ESIC प्रोवाइड कराती है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुद अब एम्बुलेंस से गए तो एम्बुलेंस का पेमेंट भी आपको। अच्छा, मैं और समझ लेना चाहता हूँ, घर से निकला, ड्यूटी पर नहीं पहुँचा, अटेंडेंस बना नहीं, मालिक ने कह दिया ये तो ड्यूटी पर आया ही नहीं था, इसे हम माने क्या, तो फिर तो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा विवाद का जब विषय होता है तो फिर कोर्ट बीच में आ जाएगी ना। विवाद जब होगा तो न्यायालय की बात आएगी। उसको प्रूव करना पड़ेगा, हम ड्यूटी पर गए थे, रास्ते में हमारा घटना घट गया, तो मालिक को क्या पता कि हम ड्यूटी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अच्छा, ऐसी भी तो हो सकती है बात कि रास्ते में कोई घटना घट गई मेरे साथ, तो मालिक ने एब्सेंट लगा दिया मेरा। ऐसी स्थिति में भी वो हकदार है। अच्छा, तो आपने सुना ये कितनी बड़ी योजना है, इसका फायदा और भी है कि डेथ केस में 15,000 रुपये फ्यूनरल बेनिफिट भी मिलता है, लास्ट राइट्स के लिए 15,000 रुपये तुरंत इमीडिएट मिलता है कैश में पेमेंट। ये सुविधा भी इनकी तरफ से मिलती है। तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं? आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, इन जानकारियों को प्राप्त कर आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। तो ऐसी ही जानकारियां लेकर हम आपके पास आते रहते हैं, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।